ये DSA क्लास नहीं करा रहा हूँ फिलहाल में, नॉर्मल जनरल। यहाँ पे आते वक्त कौन रुक गया? सभी रुक गए। लास्ट 1 हफ्ते से DSA क्लासेस नहीं हुई, ठीक है। किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया, किसी ने कुछ इम्प्रूवमेंट की उस पर। यहाँ पे जितने भी टाइम एंड रिसोर्सेज दिए गए हैं हमें ना, बहुत ही लिमिटेड है। एंड DSA क्लास इज़ जस्ट द 1% टू गेट यू प्लेस्ड। 10% मान लो, ठीक है। DSA में 10% क्या, जब आपका 100% मान लोगे ना, DSA में 100% एकदम चैम्प बन गए, पूरा अच्छे से कर ले, हर चीज़ कर पा रहे हो कोर्ट शेप पे जाके, तब आप यहाँ पे करोगे। लाइफ में जस्ट एक गलती होती है ना, बाकी सारा नेगलेक्ट हो जाता है। ये जो एक पॉइंट है ना, कभी मैं रहूँ नहीं रहूँ, DSA आपको कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे आई कैन बी 100% श्योर, आई डोंट नो, दिस विल बी द लास्ट बैच एंड फर्स्ट बैच फॉर द DSA। लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ, आई विल गारंटी यू विल बी गोइंग टू गेट द प्लेसमेंट। अब मेरे को आपसे चाहिए कि आपको कहाँ प्लेस होना है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनना है, एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, बैक एंड इंजीनियर बनना है, फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है, कितना प्लेसमेंट चाहिए, किस हिसाब से प्लेसमेंट चाहिए, दिमाग में एक माइंडसेट, कहाँ काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। लाइफ में बस ये वाली गलती होगी ना, एक पॉइंट पे गलती होगा, बाकी लोग सब भूल जाएंगे आपने कितना अच्छा किया, क्या कैसे किया है, ठीक है। तो जब भी मैं DSA करा रहा हूँ, कैसे भी चीज़ें करवा रहा हूँ, मैं कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में नहीं रहता हूँ, या फिर 2-3 महीने का ये क्लास चलेगा, आई वॉन्ट बी हियर उसके बाद, ठीक है। फिज़िकली तो मैं एटलीस्ट नहीं रहूँगा, बिकॉज आई हैव टू गो, बट वो जो DSA का जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको कंटिन्यू करना है। मेरा बस एक है, यू बीट मी, यू गेट प्लेस्ड। आई एम नॉट द बेस्ट अराउंड हियर, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे कलीग्स हैं यहाँ पे जो आपको और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बट मेन जो माइंडसेट है आपका, कि आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। मैंने ऐसे ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं इंडस्ट्री में, बेसिकली इंडस्ट्री में, कि आपका DSA इस लेवल पे कर पाएंगे कि नो वन वुड बी एबल टू टच। DSA आपको बहुत अच्छे से आता है, बट बाकी जो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान दो। सॉफ्ट स्किल किससे बात करना है, कितना पोलाइटनेस रखना है, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट्स क्यों पढ़ाते हैं यहाँ पे? क्या बस खेल कूद के लिए पढ़ाते हैं, बस आपकी एंटरटेनमेंट रहे उसके लिए पढ़ाते हैं? दैट इज़ द वेरी वास्ट मीनिंग इन इट, ठीक है। आप दूसरे कंपनी में जाके, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके किस तरीके से अपने मैनेजर, टीम्स एंड बाकियों को सोचते हो, दैट इज़ द ऑल्सो मीनिंग। DSA तो कर ही लोगे, DSA आप कैसे भी करके यहाँ नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको नीड पड़ जाएगी, यू गेट प्लेस्ड इनटू सम ऑफ द कंपनी। आप कुछ टाइम बाद काम करोगे, ये चीज़ आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। अभी करो मत करो, थोड़े टाइम बाद खुद रियलाइज़ होगा, यू गेट प्लेस्ड इनटू 8, 10, 12 LPA। उसके बाद आप 1-2 साल रुकोगे, उसके बाद आपको खुद चाहिए कि नहीं, मेरे को गूगल में चाहिए, अमेज़ोन में चाहिए, वैसे बड़ी नेटफ्लिक्स कंपनी में चाहिए जहाँ पे आपको 60-80 लाख का पैकेज होता है, ठीक है। 60-80 लाख का पूरा पैकेज होता है। मेरे को चाहिए कि मेरे को वो भी चाहिए। 1 लाइफ टाइम है, आपको अपना बेस्ट शॉट देना है, आपको बार बार करियर स्विच नहीं करना है ना। सिंपली आपका कितना होता है करियर, कितने टाइम्स का होता है? 40 ईयर्स का करियर होता है, जिस पे आप इस पे अच्छे से काम करोगे तो प्रॉपर 40-42 ईयर्स दे पाओगे, राइट। एक एंड पे आके गूगल के 4 साल 10 साल में यू वुड बी एबल टू लीड अ एंटायर टीम, ठीक है। बीच बीच में स्विच नहीं मारना। तो जिस भी प्रोफाइल को पकड़ रहे हो, मेक अ वेरी स्ट्रांग होल्ड इन इट। इसका DSA का इंटरेस्ट आपको तब बनेगा जब आपको प्रॉपर वो ग्रैस्प होगा, प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ मेरे को DSA समझ आ गया और प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ या काम करती हूँ, उस पर आगे जाके किस तरीके से काम करना है। प्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, ये प्रोग्रामिंग, DSA सारी चीज़ें करने के बाद क्या क्या प्रोफाइल मिलेगा हमें? एनीवन, कोई भी बताओ। एक SDE प्रोफाइल मिलेगा आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, ठीक है। सेकेंड, आपको टेस्टर का प्रोफाइल मिल सकता है। मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, टेस्टर, QA या फिर QA बोलते हैं इसको। थर्ड वुड बी द SDET, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग इन टेस्ट। हर एक
के लिए अलग अलग ये होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपर के जो कोड लिखे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोड लिख प्रोडक्शन लेवल पे कुछ भी कोड लिख दोगे और वो प्रोडक्शन पे डाल देंगे। वो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है कि रन करेगा, टेस्ट केस पास हो गया, डाल दो। एक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो ये इतना का पैकेज देते हैं, उसके अंदर 2-3 SDE होते हैं। हर एक फंक्शन का 1000-2000 टेस्ट केस लिखा जाता है कि आपके फंक्शंस उस टेस्ट केस में पास होते हैं कि नहीं। DSA करवाने का मेन मोटो वही है कि आपका फंक्शन हर एक टेस्ट केस में पास हो, आप उस एनालॉजी से सोच पाओ, ठीक है। मेनली उस तरीके से करोगे तो प्रॉपरली जहाँ पे विजन है वहाँ तक पहुँच पाओगे फाइनली, राइट। अभी मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा, ये अभी स्टार्टिंग हुआ है। आपको क्वेश्चंस मैं आके बेसिक्स 2 या 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको मैं होमवर्क दे दूंगा 50-60 क्वेश्चंस आपको डेली के करने पड़ेंगे। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फोकस डालो पूरा DSA पे। आई वॉन्ट गुड आउटपुट हेयर। अगर स्टक हो, आई एम हेयर 24 मोस्टली, जितना 10 बजे तक रात तक मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम पे हूँ, ठीक है। DSA में नहीं समझ आ रहा है, डोंट यूज़ ChatGPT। प्रॉपर एक एक डिबग रनिंग किस तरीके से क्या चल रहा है उसको पूरा ब्रेक डाउन करो, है ना। मेरे को यहाँ पे जो तो आपके प्रॉपरली ब्रेन में होना चाहिए वो चीज़ कि हाँ मैं ये DSA करूँगी, इसके बाद मेरे को नो वन वुड बी एबल टू स्टॉप मी टू गेट प्लेस्ड हियर। आपने सब कर लिया ना, सब कुछ ही कर लिया। 4 साल की डिग्री नहीं ले रहे हो, लेकिन उस बीच में जो सिखा रहे हो वो सब कुछ आपको सिखा दिया हमने। क्या है वैसी चीज़ जो रुक रही है? बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैथ्स क्लियर नहीं है, पूछो यहाँ पे। DSA का क्लियर नहीं है, पूछो यहाँ पे। प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, डिबगिंग नहीं हो रही, गेट द टास्क, ठीक है। राइटिंग कोड इज़ वन थिंग, डिबगिंग इज़ वन थिंग, हाउ यू गेट अलाइन विथ योर टीम, दैट इज़ ऑल्सो वन अदर थिंग। हर एक कंपनी का एक एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आके उस तरीके से अगर कोई रूड वे में बात करता है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ऑल्सो हर एक कंपनी में वो कल्चरल पैरामीटर्स होते हैं, वो जिस सबको फॉलो करने होते हैं। डेवलपर, कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या फिर इवन गूगल में भी कोई बहुत खतरनाक डेवलपर है, सबको वो फॉलो करना पड़ता है। उस चीज़ों को प्रॉपरली आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। लास्ट क्या पढ़ाया था हमने? लास्ट आई थिंक हमने क्लास स्टार्ट करके GCD HCF हमने करवाया था, आई गेस, राइट। लेट मी ऑल्सो, ठीक है। कोई बता सकता है किसी ने नोट्स बनाया था क्या? लास्ट के आई थिंक 3 अप्रोच दिए थे हमने क्या? मिल नहीं रहा मेरे को अभी। ग्रीडी, बाइनरी ट्री, ठीक है, चलो। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। ठीक है। GCD और HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। बचपन में पढ़ा था हमने कैसे निकालते हैं। सपोज़ आपको 2 नंबर दिए, सिंपल, N1 इज इक्वल क्या 20 और N2 इज इक्वल 40, ठीक है। अब क्या होगा, 2 का वो निकालो, 40 का निकालो, क्या क्या आएंगे। इसके पहले हमने कुछ और एग्जांपल दिया था क्या, 9 और 12 का दिया था, वो भी ले सकते हो, ठीक है। 2 का डिविज़र बता दो, 2 के डिविज़र्स 20 के,
लाइन ये थोड़ा लंबा होगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे, इवन 8 will come up here as well, ठीक है। सो ये एग्जांपल हमने फर्स्ट क्या कौन सा नंबर का एग्जांपल दिया था, 9 और 14 का दिया था, 12 का दिया था, 9 और 12 का बताओ। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, इस पर हम सेकेंड पे आएंगे। बेसिकली इस पर क्या है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो 20 कुड बी ऑल्सो द फैक्टर, ये हम सेकेंड पे आएंगे, ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। फर्स्टली लेट्स गो, गिवन अ नंबर, ठीक है, जो भी आपका नंबर है, लीस्ट नंबर क्या होगा, 1 कुड बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है, 1 सब में कॉमन ही होगा। सेकेंड क्या होगा, नेक्स्ट 9, ठीक है, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, इस पे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो हमें क्या है, GCD या HCF, GCD और HCF निकालना है बेसिकली। इस पे क्या है, आपके कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया इन दोनों में, 1 and 3। 1 and 3 में बड़ा कौन सा है, 3 ना, तो 3 वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये है नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच कि आपको 2 नंबर दिया गया है या फिर 9 और 12, आपको उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। अब कोई ऐसा एग्जांपल बताते हैं, जैसे सपोज n इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे तो सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे 1 है 3 है, अगर जो नंबर पर्टिकुलर दोनों को डिवाइड करता हो और जो हाईएस्ट हो, सिंपल वही निकाल देना है, सिंपल मैथ्स। नाउ लेट्स टेक 11 and 1 11 and 2 इज लेट्स से 13। इसमें क्या होगा हमारा फिर, 1 and 1 नहीं होगा, 1 राइट, 1 and 11 and 1 and 13, ठीक है। सो इस पे क्या होगा हमारा, बेसिकली कॉमन क्या हो गया इसमें, 1 आ गया ना, तो 1 वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये समझ आ गया कि गिवन, अगर क्वेश्चन में इस तरीके का देता है, गिवन अ नंबर, गिवन अ 2 नंबर, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच कर लेंगे हम कि जो भी हमारा हाईएस्ट नंबर है इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, ठीक है। नाउ अभी इसमें देखते हैं हम कि जैसे ये वाला एग्जांपल हमने बताया, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे हमें प्रॉपरली एक एक ये वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हम इसका मिनिमम भी देख सकते हैं, ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि 20 है, 20 डायरेक्टली 40 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हमारा ये हो गया, ये हमारा डायरेक्टली GCD हो जाएगा, ठीक है, GCD। हमें उतना इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा एक सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हम GCD नॉर्मल ड्राई रन पे निकालते कैसे हैं ना। ये स्मॉल कैसे होता है, ये क्या करना है, ओके ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अभी आते हैं हम इसके ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, ठीक है। ये सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अगर इसका कोड लिखेंगे, कोड में कैसे आएगा, ये सिंपली हमारा लेट्स से इनपुट ऑफ N1 N2, ठीक है। हमने 3 अप्रोच यहाँ पे डिस्कस किए थे क्या, एवरेज ना, हाँ एवरेज या ऑप्टिमाइज समथिंग का,
ठीक है। एवरेज या फिर सिंपल आप इसका ये बोल सकते हो कि इसको थोड़ा सा हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज मतलब हम उसका बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट तो नहीं होता, ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। एंड ओके, ठीक है। अब चलो इसका प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा ना। लेट्स राइट द प्रोग्राम कि इसका सिंपल प्रोग्राम कैसे होगा। ये वाला हम इधर लेके आते हैं। सिंपल हम सूडो कोड लिखते हैं इसका, है ना। इनपुट ऑफ n1, n2, है ना। लेट्स से हमें क्या पता है, लेट्स फॉर एग्जांपल ये n1, n2 या फिर a1, a और b भी ले सकते हो, n1, n2 भी ले सकते हो। हमें क्या पता है, सिंपली इट विल गो टिल वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना सोचो कि ये एक नंबर तक जाएगा, है ना। i लेस देन n1 बोल लो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। i प्लस प्लस, ठीक है। एंड वी कैन से ये हमारा GCD, लेट्स टेक इंट GCD इज इक्वल 1, क्योंकि हमारा हर एक नंबर के लिए स्टार्टिंग GCD 1 से स्टार्ट होता है ना। एंड लेट्स टेक GCD इज इक्वल i में हम डाल देंगे, है ना। एंड अगर हमारा रिटर्न क्या करता है यहाँ पे, ज़ीरो, है ना। अगर जो भी नंबर है, इफ़ n1 इज इक्वल 0, तो क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न n1 या फिर एल्स रिटर्न n2। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल ब्रूट फोर्स। इसमें अभी है इम्प्रूवमेंट है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट मिल गया n1, n2, हम सिंपली लूप को चला दिया n1 तक। n1 हमने ये ले लिया, और जो भी जब तक हमारा नंबर डिवाइड करता है उसको, राइट, 0, 1, 2, 3, 20 तक जब तक हमारा नंबर डिवाइड करता है तब तक हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट नंबर होगा सिंपली हम उसको GCD में डाल देंगे, ठीक है। एंड अगर नंबर यहाँ पे सिंपली 0 है तो हम यहाँ पे अगर C++ कर रहे हो तो ब्रेक कर दो। ये अगर जावा का कोड में कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो ये सिंपली इस यहाँ पे ब्रेक लगाओगे तो प्रॉपर इस फंक्शन से ही एग्जिट कर जाता है ना। ब्रेक या फिर रिटर्न लगाते हो तो प्रॉपरली इस फंक्शन से ही एग्जिट कर जाएगा। रिटर्न कर दिया हमने n1 जो भी वैल्यू आई, और रिटर्न कर दिया हमने n2 जो भी वैल्यू आई। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, ठीक है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है ना, सो इट वुड बी, अच्छा वन मोर थिंग, जब भी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस किया था। हमारे पास हमें क्या क्या याद है लास्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लास्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमने 2-3 फ्लैश कार्ड्स बताए थे, पूरे क्लास नहीं लिया था, 2-3 फ्लैश कार्ड्स हैं। हमें क्या याद है टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्लासेस से, अगर गिवन अ नंबर, अगर वो मॉड्यूलो होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप इस तरीके से सोचो कि ये आपका एक, दिस इज़ योर वन सिंपल एक दीवार है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना पड़ेगा। सो वी फाइंड इट ऑलवेज इन अ
हर एक प्रोग्राम में सबसे पहले हम उसका वर्स्ट केस निकालते हैं। नॉर्मल ह्यूमन जैसे हम करते हैं कि हम अपने हर एक सिचुएशन का वर्स्ट केस निकालते हैं, सेम हमारा प्रोग्रामिंग में भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि हम उस चीज़ का वर्स्ट केस निकालते हैं। तो अगर इस दीवार को बनाने के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस दीवार को बनाने के लिए अगर हमें लेंथ दिया हुआ है एंड सपोज़ ये हो गया हमारा हाइट, ठीक है, किसी ने बोला कि इसको एक पर्टिकुलर एक हाइट तक बनाओ, 10 फीट तक बनाओ, और जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए वुड बी 2 फीट, है ना। सिंपल, 2 इनपुट देंगे आपको, 10 फीट और 2 फीट की दीवार बना के दो मेरे को, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सिंपल, हाइट इंटू ये, इसको ये हो गया हाइट, ये हो गया विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, ऑर्डर ऑफ हाइट इंटू विड्थ। ये ओ क्या है? ओ हमारा बिग ओ नोटेशन है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम बिग ओ नोटेशन में स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं, एंड देन जो भी आपका आएगा, और यू कैन सिंपली राइट एम ऑफ एन इंटू डब्ल्यू, ठीक है, सूडो में, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग राइट इन दिस वे। टाइम कम्प्लेक्सिटी का कोई एक पैटर्न नहीं होता कि आपका प्रोग्राम जो है स्टैंडर्ड वे में ओ ऑफ एन पे आएगा, ओ ऑफ लॉग एन पे आएगा, आपका वो खुद से डिफाइन कर सकते हो। अभी इंडस्ट्री पे वो आपका फॉर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वी हैव सेट कि ठीक है, इसको आप लीस्ट ऑप्टिमाइज़ करो ओ ऑफ एन पे, ओ ऑफ एन आपको, क्योंकि वो प्रॉपर वो अंडरस्टैंडेबल मीनिंगफुल है, ठीक है। आप जाके अभी इंटरव्यू में वो ये नहीं बता सकते आप डायरेक्टली ओ ऑफ एन इंटू डब्ल्यू, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओ ऑफ एन मतलब वो लिनियर पे जाएगा प्रॉपरली, है ना। इस तरीके का प्रॉपर एक फ्लो चार्ट्स है कि आपका वो कंस्टेंटली जाएगा, लिनियर पे जाएगा, राइट। फॉर नाउ जस्ट अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि हमने जो लास्ट टाइम करवाया था, अगर गिवन अ नंबर मॉड्यूलो करते हैं किसी हमारे इनपुट के साथ, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? लॉग, है ना। क्या किया था हमने? नंबर को मॉड्यूलो किया था 10 के साथ, तो क्या आ गया था हमारा? लॉग बेस 10 और जो भी इनपुट था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, अब एक और पॉइंट याद रखना है आपने, अगर ये जो आपका इनपुट है, जैसे यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, इस केस में क्या है हमारे पास? ये ए और बी चेंज होंगे कंस्टेंटली, अभी आगे जाके ये चेंज होंगे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? उस कंडीशन में क्या होगा? जो वैल्यू आपकी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, उसकी कोई एक आर्बिटरी फिक्स वैल्यू नहीं है, वो कंटिन्यूसली इट्स कीप फ्लक्चुएटिंग। वहाँ पे इन अ मैथमेटिकल टर्म वी राइट log of phi एंड देन द इनपुट जो भी हमारा आता है, ठीक है। ये phi क्या है? phi इज समथिंग जो आपकी कंस्टेंटली वैल्यू चेंज होती रहती है, इट इज़ नॉट आर्बिटरी। देयर इज़ अ ह्यूज मैथमेटिकल solution to this. If you're interested, you can deep dive, but it's not needed much more on the DSA. Just remember the जो भी आपकी अगर input value it's keep fluctuating, you need to use log of phi, right? ठीक है, अभी आते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, हमने ये क्या लिखा? हमने नॉर्मली लिख दिया यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच लिख दिया कि हम इस तरीके से कर देंगे, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, है ना। ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करेंगे? हमारा यहाँ पे ये वाला इनपुट हमने सबसे पहले ले लिया था, है ना। इस वाले इनपुट में हमें क्या दिख रहा है? 20 और 40 है ना। किसी किसी नंबर में क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपको जीसीडी दे देगा, जैसे इस केस में हुआ 20 और 40 के केस में। आपको पता है कि लोएस्ट है, एंड ऑल्सो अगर इन दो नंबर का आप लोएस्ट वैल्यू निकाल लोगे, इट विल गिव्स यू द जीसीडी ओनली। तो हमने मैथ्स के ऑपरेशन पढ़े थे, मैथ डॉट मिन एंड देन मैथ डॉट मैक्स, 2 वैल्यू लेता है ये, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस केस के जगह पे n1 n2 कुड बी एनीथिंग, अगर ये ग्रेटर होगा तो ये, अगर ये बेसिकली हम सबसे पहले इसका ग्रेटर ही लेते हैं, ठीक है। वेलकम टू दैट कि वो ग्रेटर कैसे आता है। अगर हम इसको हटा के i लेस देन मिन ऑफ, क्या होगा यहाँ पे? n1 n2 कर सकते हैं,
अभी क्या हो रहा है इस केस में, क्या हो रहा है आपको, अगर नंबर कुछ बड़ा हो गया ना, जैसे इस केस में नंबर बड़ा हो गया, सो इट कंस्टेंटली नीड टू गो टू दैट नंबर, उसको हर एक नंबर पे जाके डिवाइड करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी ज़्यादा लग जाएगी, है ना, वो रनिंग टाइम पे ज़्यादा लग जाएगा। बट अगर हमने उसको पहले ही शॉर्ट कर लिया, ठीक है मेरा नंबर यहाँ पे है, हमें जस्ट उसका मिनिमम निकाल के दे दो, अगर मिनिमम है तो सिंपली हम उसका आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो समहाउ इट विल इम्प्रूव द टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें शॉर्ट कर ली हैं, दैट यू नो, आपको इसका ऑपरेशन पता है कि मैट.min का मेरे को पता है, मैट.min मैंने यूज़ किया था, दोनों का लोएस्ट आ जाएगा और मेरे को मिल जाएगा वैल्यू, एंड GCD को हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी नंबर डिवाइड होगा इट विल गिव मी, ठीक है। हाँ जी, तो आपने कंडीशन लिखी है कि n1 इक्वल्स टू 0, वहाँ पे भी कंडीशन की डिवीजन वाली कंडीशन नहीं निकाली, we just check the n1 equals to 0, क्लियर नहीं समझ में आया? अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, डिवीजन वाला नहीं लगाया हमने क्या, तो यहाँ पे नहीं, यहीं पे लगा दो, इफ आई मॉड्यूलो क्या होगा हमारा, n1 इजिकल 0, है ना, तो रिटर्न a, ठीक है। हाँ करेक्ट, n1 मॉड्यूलो i, ठीक है। तो हमारा सिंपली ए तो है ही नहीं, तो आप n1 ही रिटर्न करो या फिर n2 रिटर्न करो, ठीक है। एल्स फिर सेम के केस में सेम आप इसके लिए भी सेम लिख दोगे, जस्ट सूडो कोड, ठीक है, रिटर्न n1 और फिर एक और इफ़ कंडीशन लगा दो यहाँ पे, इफ़ n2 मॉड्यूलो समथिंग, है ना। सपोज n1 मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न n1 होगा या फिर n1 दो कंडीशन यहाँ पे, दो इफ़ का कंडीशन लगा दो, इफ़ एल्स हटा ही दो, ठीक है, दो इफ़ एल्स, इफ़ ठीक है, n1 मॉड्यूलो i इजिकल 0, तब आप क्या कर दो, रिटर्न n1, है ना, रिटर्न n1 एंड देन ऐसे भी कर सकते हैं, इफ एल्स मत लगाओ, इफ n2, ये वाला समझ आया, ये क्लियर है, उसी को इफ एल्स में लिखा था, नीचे वाले में बस मैंने ये मॉड्यूलो नहीं किया था, तो सूडो कोड था, अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इफ़ का एक और आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो वो पूरा ही लूप इन कर जाएगा, जैसे रिटर्न मारोगे यहीं से एग्जिट हो जाएगा। ये वाला लॉजिक देखो फिलहाल, सिंटैक्स पे हम आते हैं, ठीक है। नाउ हाँ एल्स क्या होगा, एल्स नीडेड नहीं है ना, एक बार ट्राई रन करके देखिए, ठीक है। आई हमारा 1 है, ठीक है, एंड लेट्स से GCD हमारा 1 है, आई इजकल 0, आई लेस देन n1 20, ठीक है, n1 इज 20 and 1 is 20, है ना, GCD is equal I, if n1 मॉड्यूलो I, तो 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में इट वुड completely डिवाइड तो 0 हो गया, रिटर्न n1, रिटर्न n1 होगा, GCD, अच्छा
minimum return compared to अगर हमारा ये हो रहा है देन रिटर्न N1 GCD का करेक्ट है, N1 का भी करेक्ट है। 1 सेकेंड ना, थिंक कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। शायद एक बार से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि इस नंबर को इसकी वैल्यू अगर आई की 1 से भी करेंगे दैट विल ऑल्सो I1, बट वो ज़्यादा केस आपका इनपुट नहीं करेगा। लेट मी चेक शॉर्टिंग बेसिक्स GCD HCF। ओके ठीक है। यहाँ पे 2 मिस्टेक है प्रोग्राम में, कौन कौन से है बताओ? I1 से सारे जो अलग-अलग क्लिक लगाए हैं ना, तो हम कंबाइन करके भी लगा सकते हैं। और एक और मिस्टेक है, GCD इज इक्वल I एंड रिटर्न GCD। ठीक है, हमारा ब्रूट फोर्स पे जाते हैं। दिस इज़ आवर मिनिमम ऑफ ब्रूट फोर्स। GCD इज इक्वल I एंड देन रिटर्न द GCD। हमें रिटर्न नहीं करना है। हाँ ओके ठीक है। पहला क्या है मिस्टेक है यहाँ पे हमारा, दिस वन। सेकंड क्या है, कौन सा? ठीक है, इसको ऐसे कर दो, वो ठीक है। लेस देन इक्वल या फिर लेस देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल ही होगा, क्योंकि जो डिवाइड करता है वहाँ तक उससे विजिट करना है ना। इफ़ एल्स का आपको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत, इफ़ एल्स में आपको बहुत ही ईजी सिंप्लीफाई करते हैं ना। लेट्स से इसको भी हटा देते हैं और इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। I1 I लेस देन इज इक्वल N1। अभी इफ N1 मॉड्यूलो I इज इक्वल 0। और का क्या होता है हमारे पास, सॉरी एंड का क्या होता है? सिंबल का नेम इट हैज़ अ नेम। ये वाला ठीक है। N2 मॉड्यूलो I इज इक्वल 0। ठीक है, इसको I लेस देन इक्वल टू N1 है ना, हमें जो हम कंडीशन दो लगाए N1 भी लगे, N2 भी लगा, उसका मॉड्यूलस होगा ये वाला। हाँ, उसमें आपने जो लिखा है सही है, बस एक और ही नहीं लेना चाहिए। आते हैं इस पे भी आते हैं। कैसा कर सकते हैं ना, इनपुट लिख सकते हैं। ये हमारा ब्रूट फोर्स था, ये सिंपली हमने N1 लिया था, है ना। बट ये एक लॉजिक करेक्ट है कि हमने N1 हमें पता नहीं है, वी डोंट नो विच नंबर इज़ ग्रेटर, ये कन्फ्यूजन है ना। वी डोंट नो, दैट्स वैलिड
ऑब्जर्वेशन, वी डोंट नो विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने इसको यहाँ पे डाला हुआ है ना, फ़िलहाल के लिए हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, हम सिंपली ये बोलते हैं कि आई लेस देन इज इक्वल मिन ऑफ, ये वाला सिंपल यही हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मिनिमम है हमें वहाँ पे ला के दें। एक दो कंडीशन रख सकते हैं, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो दोनों नंबर को स्टार्टिंग में ही डिवाइड हो जाएगी। तो रैदर देन कि एक मैक्स वाली में चीज़ देख सकते हैं कि पहले जीसीडी की वैल्यू 1, देन जो ये वाली कंडीशन है ना उसमें कि जीसीडी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जीसीडी कॉमा आई। ठीक है, करते हैं, बढ़ते हैं एक एक करके। ये फर्स्ट वाला जो हमने N1 लिया है दैट इज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमें पता ही नहीं है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। सेकेंडली हमें ये पता चल गया कि अगर हम कोई उसका स्मॉलेस्ट नंबर ले लें तो वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, मैट डॉट मिन, दो नंबर ले लिए एंड जी सी डॉट आई, और रिटर्न कर देंगे सिंपली क्या, जी सी डी को, है ना। अभी क्लियर है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक और कैच है, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये अभी हमारा ओ ऑफ, ठीक है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ, कुछ नहीं सोचना है कि हमारा ओ ऑफ होता है क्या होता है। जो हमने ब्रैकेट वो लिए थे, बिल्डिंग्स का वो एग्जांपल लिया था, वैसे क्या होगा हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दो नंबर होंगे। ओ ऑफ क्या लिया हमने, मिनिमम लिया है यहाँ पे। मिनिमम कहाँ से, ये वाला मिनिमम, और हमारा इनपुट क्या है N1, N2, ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल। हाँ जी, अगर आई इक्वल्स टू 0 या फिर 1 से स्टार्ट करेंगे ना तो हमें जीसीडी मतलब जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर नहीं मिलेगा, हमें लोएस्ट मिलेगा। तो हम स्टार्टिंग एम से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम किससे कर सकते हैं, स्टार्टिंग एम से, मतलब अगर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया तो हमें लोएस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं मिला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में आई इक्वल्स टू 1 है, उधर कंडीशन प्रूव हो जाएगी, लेकिन आई इक्वल्स टू N1 से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी मिनिमम नंबर है ना N1 एंड N2, उसमें से मिनिमम नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, आप बोल रहे हो ये 1 पे एग्जिट हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं देगा। अगर आपने 9 और 12 भी अगर लिखा या फिर 10 और 20 भी लिखा तो आपको जीसीडी 1 ही देगा। आई की वैल्यू लिखी हमने जो उसे डिवाइड होगा आई से, उसकी वैल्यू आएगी ना, तो सपोज M1 की वैल्यू 10 है, M2 की वैल्यू 20 है, तो आई इक्वल्स टू 1। अच्छा, लेट्स 10 मॉडुलो 1 इक्वल्स टू 0, तो बोलो सब देखो 1 के केस में क्या होगा। 1 वाला एग्जांपल हमने एक कहीं दिया था, शायद 11 और 13 का दिया था, दोनों ही इनपुट देखेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है और ये नहीं होता है तो इस पर नहीं जाएगा ये। एक नंबर को डिवाइड कर देता है 10 को या 20 को या कौन सा भी नंबर को, या फिर अगर 10 और 20 भी लिखा तो 2 से तो दोनों नंबर को डिवाइड होगा, 1 से भी होगा 2 से भी होगा, तो हमें वो डायरेक्टली जीसीडी रिटर्न करेगा, यानी कि शायद एक ही रिटर्न करेगा। लेकिन वही अगर हम 10 से स्टार्ट करें आई इक्वल्स टू 1, तो हम चेक करेंगे कि 20 मॉडुलो 10 इक्वल्स टू 0 है क्या, 10 मॉडुलो 10 इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर वो तो जीसीडी रिटर्न करेगा 10 के बाद तो हमें सारे फैक्टर तो निकालने ही नहीं है ना, हमें एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। अगर इस अलग नंबर है तो अगर से हम 10 और 20 का निकालेंगे तो फिर 10 अगर से हम 20 और 40 का फिर और 40 निकाल तो उसमें तो 20 रखना पड़ेगा। आपकी फिर जो भी मिनिमम है ना बाहर से करके हमें डिक्रीज करते जाना है। आई बड़ा सा इंक्रीज नहीं करना, बट 12 से लेकर 14 तक नहीं मेरा लेना है। जैसे सपोज 9 और 12 नंबर लिया हमने, तो जो भी है ना हमारा आई की वैल्यू 9 से स्टार्ट होगी, जो भी मिनिमम है वो डिक्रीज करते करते 1 तक जाएगा। अच्छा मेरे को पढ़ा हमने डायरेक्टली बीच वाले नंबर पे जाना नहीं, चाहिए, वो गलत चीज़।
इंक्रीमेंट नहीं, इसमें डिक्रीज करना होगा। अगर ये एटलीस्ट लगाया तो हमें मिनिमम डिवाइसेस मिलेगा। तो उधर हम कैसे क्या चाहिए? क्या कंफ्यूजन है, मैं समझ नहीं। आओगे इसका कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे पहले कैसे दोनों में 2 से डिवाइड होता है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टली GCD आए तो आ जाएगा, बाकी का आएगा ही नहीं। सही है ठीक? GCD की भी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, जिसकी ऐसे हमने किया। तो समझो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, पर हमारा GCD अलग है। हाँ दीदी, वो भी है तो वहाँ पे GCD 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे GCD की वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए। यहाँ पे कर रहे हैं ना GCD की वैल्यू अपडेट। नहीं, पहले क्या करना है, डिवाइड करेंगे ना भैया, ये मत करो भैया, ये सही है, ये सही है। तो फिर जो आपका एड्रेस है सही है, जो रिटर्न जो इनके बात कर रहा है ना फॉर्म में, वो एडिट फॉर्म रिटर्न होने की बात करना होगा। हाँ, यहाँ पे हमारा एक और ही आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न GCD नहीं करेगा, बेसिकली इसके नीचे करेगा। वो सिंटेक्स वाइज हम करेंगे, दोनों। हाँ, अभी हम ऑप्टिमाइज में पूरा कोड लिखेंगे, सिंटेक्स वाइज मत जाओ। सिंटेक्स वाइज तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है। सिंटेक्स वाइज गैस सिंटेक्स में मत जाओ अभी, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज होगा, इसके बाद रिटर्न GCD होगा, है ना। उसके बाद फिर ये बंद होगा। ये हमारा फॉर लूप हर एक आई को इंक्रीज करते जाएगा। इंक्रीज कैसे करेगा, कमेंट डालता हूँ एक, 1 से इटरेट करेगा। ये हमारा जो नंबर लिखा है ना, इटरेट टू लोएस्ट ऑफ ये N1 N2, इन दोनों का लोएस्ट तक ये इटरेट करेगा प्रॉपरली। उसके बाद ये इस पर GCD जो भी हमारे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको इस पर डालते जाएगा। क्यों, यहाँ पे हमने क्योंकि प्लस का भी रखा है, लूप लगाया हुआ है। और जो फाइनली यहाँ इस जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा इसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, है ना। ठीक है, इस पे एक और बट अभी मिस्टेक है। इस पर और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ आवर एवरेज अप्रोच, ठीक है। इसको और हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इस पर एक और ऑप्टिमाइजेशन ये है कि सपोज़ अगर कुछ भी नंबर दिया है, गिवन नंबर, आपको अभी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ मिनिमम ऑफ N1 से N2 तक जानी ही पड़ेगी। दैट मीन्स आपको स्टार्टिंग टू एंड तक जाना पड़ेगा, कोई भी नंबर होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इसको यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसको डायरेक्टली यहीं पे कर दो। आप 1 से आई को 1 से इटरेट मत करो, आई को आप 1 से उस नंबर तक मत चलाओ। आप आई के जगह पे उसका जो लोएस्ट नंबर होगा वहाँ से चलाओ। अगर 20 लोएस्ट नंबर है, 20 से चलाओ। उसके बाद अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वहीं पे ब्रेक इन कर दो। कौन सा? 2 नंबर लेंगे। कौन सा मिनिमम या कौन सा बोल रहे हो? नंबर से कंपेयर करेंगे कौन सा ओके, या फिर हम डायरेक्टली इसका भी ले सकते हैं ना, इसका ही ले सकते हैं हम। यहाँ पे उसको उठा के 1 के जगह पे हम सिंपल आई इज इक्वल मिनिमम ऑफ N1 N2 वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से शुरू कर देते हैं। हमें क्या चाहिए इस वाले कंडीशन में, क्या चाहिए? हमें मिनिमम उसका जो नियरेस्ट सबसे जो उसको डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, वो निकाल लो। उससे करके अगर होगा तो डायरेक्टली आप उस नंबर से डायरेक्टली कर लो, ठीक है। ये अब ड्राई रन करना, सेम प्रोग्राम करना, ठीक है। एवरेज अप्रोच के लिए सेम इसी तरीके से लिखना। एंड यहाँ पे जो कंडीशन लगाइए इसे हटा के यहाँ पे कर देना, ठीक है। दैट विल ऑल्सो, मतलब कि हम स्टार्टिंग से एक एक करके नहीं चेक कर रहे हैं। हमें स्टार्टिंग से 1 2 3 4 हम 20 तक नहीं जा रहे, हम सीधा वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें GCD सीधा 20 से स्टार्ट करना है, राइट। हमने सीधा वहीं से चेक इन कर लिया, तो वो थोड़ी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम करेगा। लेकिन स्टिल अभी भी हम देखेंगे तो O ऑफ मिन ऑफ N1 N2 ही रहेगा ये,
ठीक है, वो समहाउ वो इंक्रीज करेगा, दैट इज़ ऑन योर थॉट, बट स्टिल अगर हम यहाँ पे कोड लेवल पे देखेंगे, बट ओ ऑफ मिनिमम ऑफ N2 ही रहेगा वो, टाइम कम्प्लेक्सिटी पेन एंड पेपर बेस्ड, ठीक है। दैट इज़ यू नो कि आपको लॉजिकली पता है कि यहाँ पे आप कर दोगे, वो थोड़ा समहाउ इनपुट आपका कट डाउन कर देगा कि आपको हर एक चीज़ टेस्ट नहीं करनी, लेकिन स्टिल टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज़ द ब्रूट फोर्स एंड एवरेज अप्रोच, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अभी हमारे पास इसको एनालाइज करने के लिए एक एल्गोरिथम है, ठीक है, कि आप डायरेक्टली अगर इस टाइप के इनपुट दिए होते हैं तो आपको डायरेक्टली किस तरीके से निकाल सकते हो गिवन अ 2 नंबर GCD या ये HCF। इसको मैं स्वैप कर दूं पूरा, या फिर कैसे करें? दूसरे पेज, वो कहाँ गया? अच्छा, ठीक है, इसका PDF बना के भेज देना। ठीक है। स्पेलिंग क्या है इसका? लेट मी चेक। इक्विलेटरल, ठीक है, लेट मी चेक स्पेलिंग सही है कि नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास ये चीज़ पूरा निकालने के लिए एक एल्गोरिथम है, इक्विलेडियन एल्गोरिथम, जो गिवन है 2 नंबर आपको डायरेक्टली GCD निकाल के ही दे देगा। आपको 2 नंबर दिया है, ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। हमने ब्रूट फोर्स समझ लिया, ब्रूट फोर्स कैसे निकालते हैं, एवरेज केस को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है ना, कि उसको सिंपली हम छोटे मोटे ट्रिक करके कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया है N1 एंड N2, ठीक है, उसका डायरेक्टली आपको GCD निकाल के देना है विद द हेल्प, तो हेयर्स कॉमन एल्गोरिथम जिसमें आप डायरेक्टली इक्विलिडियन निकाल सकते हो, है ना। एंड वन इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, ठीक है, तो इक्विलिडियन इसका फॉर्मूला हो गया आपका बेसिकली लेट्स टेक द एग्जांपल 20 एंड 15 है ना, N1 इज का N1 is equal 20 and N2 is equal 15, ठीक है। GCD of ठीक है, GCD of A minus B comma B, right, where A will be greater than B, ठीक है। इक्विलिडियन एल्गोरिथम आपको क्या बोलता है, गिवन अ 2 नंबर, इट कुड बी N1 N2, ठीक है, ये दिस इज द मेन फॉर्म डेफिनेशन विच इज स्टेट्स। आपको इक्विलिडियन एल्गोरिथम फाइनली क्या निकाल के देता है इस फॉर्मूला में, GCD ऑफ द 2 नंबर्स। यू हैव द 2 नंबर A and B, you simply have to put A minus B and then the B। आपको A को B से माइनस करना है एंड देन आपको B यहाँ पे डालना है, उससे आपका फाइनल GCD निकल के आ जाएगा, GCD ऑफ सम नंबर। एक नंबर आपका फाइनली एट द लास्ट ऑफ दिस फार्मूला, एक इनपुट, ये जो 2 इनपुट है ना हमारे पास, एक इनपुट 0 हो जाएगा और दूसरा इनपुट ऑटोमेटिकली आपका GCD हो जाएगा, है ना। वन वुड बी लेट्स से 1 एक 0 होगा एंड अदर वुड बी B, सो दिस इज योर GCD। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। हमारा N2 बड़ा है और माइनस में करते हैं, उस पर आते हैं, गुड क्वेश्चन, आते हैं हम, आते हैं उस पॉइंट पे भी आते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर वो जो
N1 बड़ा हो सकता है या फिर A भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है। लेट्स, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है A शुड बी ग्रेटर देन B। तो वो क्या बोलता है, लेट्स फ़िलहाल के लिए आप टेक इन माइंड कि N1 इज इक्वल A, डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं ना, N2 इज इक्वल B, है ना। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ठीक है, इस कैलकुलेशन के बाद जो भी बड़ा नंबर होगा यू कंसिडर इट एज ए एंड देन माइनस इट विद द सेकेंड नंबर। लेट्स टेक एन ड्राई रन, है ना। फर्स्ट में हम ए ले लेते हैं दिस एंड बी ले लेते हैं दिस वन। तो क्या होगा, GCD हम डालते हैं ए के जगह पे 20 माइनस 15। हम पहले लार्जेस्ट वैल्यू को ही लेते हैं हमेशा, है ना। 20 माइनस 15 एंड देन वी हैव B फॉर 15। क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में हमारे GCD क्या आएगा, GCD इज इक्वल 5,15, ठीक है। सेकेंड इटरेशन पे हमें वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन दैट वेयर A शुड बी ग्रेटर देन B, हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ही लेना है। वी डोंट नीड टू गो इनटू द स्वैपिंग एंड ऑल कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है एंड देन वी नीड टू चेक। जो बड़ा नंबर है आप उसको यू कैन कंसिडर इट एज ए। अभी क्या होगा, 15, ठीक है, 15 माइनस 5 एंड देन 5। क्या होगा, GCD 10 5 हो गया। नो, दिस B1 वुड बी द B आपका एक ही रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, सॉरी, करेक्ट। अगेन फिर से जाओ, GCD ऑफ लार्जेस्ट नंबर देन सेम, फिर GCD में फिर से लगाएंगे, क्या होगा 0,5। B आपका कंस्टेंट रहेगा, B में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है ना। अगर ये हमारा केस है तो B में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या आ गया, फाइनली आपका एक आउटपुट 0 आ गया, दैट मीन्स द अदर नंबर वुड बी योर GCD। दिस इज 5 इज योर GCD, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये डेफिनेशन समझ आया। इक्वलिटी एल्गोरिथम बेसिकली आपको दो नंबर के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दे देता है। उसके लिए दिस इज आवर फॉर्मूला, सिंपल। हाँ, आप क्लास में नहीं थे? शुड बाय। अच्छा, सो वी आर टीचिंग हियर GCD एंड HCF मेनली, ठीक है। वी हैव थॉट द ब्रूट फोर्स एवरेज अप्रोच, एवरेज अप्रोच, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास GCD का बेसिकली फार्मूला ये होता है एंड देन वी कैन सिंपली हम उस नंबर को डाल के प्रॉपरली हम उसका GCD कैसे निकाल सकते हैं, वी आर गिविंग इट, ठीक है। ठीक है, भैया यहाँ पे A माइनस B को 0 के बारे में कौन सा ये तो जस्ट A ही रखो आप उसको, वो जस्ट मैंने माइनस कर दिया था और B को B रख दिया। हाँ, यहाँ पे आपका लास्ट पे एक नंबर 0 आ जाएगा, जो भी होगा लास्ट में एक नंबर 0 आएगा एंड अनदर नंबर वुड बी योर GCD, ठीक है। फाइव, 15, 10,5, 5,5, 0,5, ठीक है। सबसे इजी अप्रोच तो इसमें लग रहा है। हाँ, भैया वो समझ नहीं आया कौन सा? एवरेज A ग्रेटर देन G हम वैल्यू चेंज कर देंगे, B की वैल्यू कर देंगे, कौन सा? भैया जैसे भी
एक सेकंड, कौन सा? देखिए 5 और 15 GCD ये और ये ऊपर वाला, हाँ। ये नहीं था, ग्रेटर देन नहीं था, हम्म, तो आपने नीचे वैल्यू चेंज कर दी, बी की वैल्यू जो थी वो ए कर दी हाँ और ए की वैल्यू बी कर दी। हाँ, तो अगर नहीं होगा तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज कर दो, वही डेफिनेशन वही बोलता है ना आपको, क्योंकि द प्रॉब्लम इज बीइंग कि आपको नहीं पता है, समवन आस्क्ड आपने पूछा था क्वेश्चन कि आपको अगर पता नहीं है कि n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, मतलब हमें जीरो कैसे भी करके लाना है। ज़ीरो लाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे यू कैन कंसिडर इट एज अ, यहाँ पे हमने ये वेयर लिखा है ना, ए को हमेशा बी से, बी माइनस सी भी खा सकते हैं। हाँ बी माइनस, आपको यहाँ पे डोंट गो इनटू ए एंड बी, ठीक है। जो नंबर आपके रिजल्ट के बाद आपका बड़ा वाला नंबर होगा, यू टेक दैट नंबर फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट एंड देन बी वुड बी द सेकंड नंबर, ठीक है। सो इससे बेनिफिट क्या होगा, अभी जब आप कोड लिखोगे यू डोंट नीड टू कीप चेकिंग कि कौन सा नंबर बड़ा है। 2 इनपुट आपको मिला है, यू सिंपली अप्लाइड एंड देन आपको प्रॉपर फार्मूला मिल जाएगा, प्रॉपर GCD मिल जाएगा। तो या अब तक हमने वो फोर्स मेथड एवरेज अप्रोच की, ऑप्टिमल अप्रोच की, तो उनमें से सबसे इजी तो ये है ना, मतलब ऑप्टिमल अप्रोच तो वही था कि वो सबसे इजी, मतलब सबसे इजी, मतलब शॉर्ट टाइम में एकदम इजी। हाँ, आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी इसमें बेसिकली। इसमें कितने टाइम? इसके आते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी पे भी, इस पे आते हैं। पहले हम कोड लिखेंगे फिर इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है अभी, ठीक है, ओके। सॉरी एक और था यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5। अभी इसको हम और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है इसका यहाँ पे, ठीक है। वी कैन ऑप्टिमाइज इट मोर। इससे क्या वैल्यूज मिलती हैं? वी गेट द GCD ऑफ 2 numbers। ये GCD की भी यूज़ होता है। लेटेस्ट कमेंट मिल सकते ये सिर्फ GCD के लिए यूज़ होता है। हाँ, GCD के लिए यूज़ होता है। दूसरे को इससे भी हम GCD से आप फिर लोएस्ट कॉमन भी निकाल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हो, ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में तो बी की जगह ए आएगा। लोएस्ट कॉमन वही होगा आपका, लोएस्ट कॉमन तो 1 ही होगा हमेशा, 2 नंबर का डिविजिबल। हम मेनली लोएस्ट कॉमन कोई होता नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक करके देते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा में आपको आएगा तब वो थोड़ा चेंज करते हैं ना। इसका यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है ना, 1 2 3 4 5। Steps. ये मॉड्यूल ऑफ बी है ना, अपडेट रिमाइंडर इफ डिविजिबल बाय बी। तो हमारा 20 है ना, 20 मॉड्यूल ऑफ 10। ये वुड बी 15। अच्छा, ठीक है।
and now if we take another number here, let's take 52. And then ठीक है, पहले आप ये वाला रन करो, ड्राई रन करो और इसको रन करो। इसके बाद भी एक फाइनल ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है, यहाँ पे एक पैटर्न आएगा, ठीक है। इस पैटर्न को हम करेंगे अभी। फर्स्टली जो दो अप्रोच हमने किए हैं, ट्राई टू ड्राई रन इट, ऑप्टिमाइज ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड देन एवरेज अप्रोच। ओपन करना है, यही ना, ठीक है। इन फर्स्ट दोनों अप्रोच को ड्राई रन करो। यहाँ पे हमने N1 दिया था, N2 दे के भी कर सकते हो। एंड देन इन दोनों अप्रोच को ट्राई करो एक बार। इसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें लास्ट तक जाना है 1 बाय 1 माइनस करके। बट क्या अगर हम a की वैल्यू a मॉड्यूलो डायरेक्टली b करें तो निकल सकता है डायरेक्टली। अगर दैट मीन्स a इज़ डिवाइडिंग b, है ना, a इज इक्वल a मॉड्यूलो b। अगर ये करेंगे दैट मीन्स a का नंबर हमें मिल रहा है, b इज इक्वल b मॉड्यूलो a, ठीक है। दिस इज़ समथिंग वी नो। अभी हम डायरेक्टली अगर इस पे आते हैं, है ना, मॉड्यूलो के ऑपरेशंस में हमने क्या किया था, मॉड्यूलो मीन्स जो भी हमने मॉड्यूलो इसके पहले 10 किया था, मॉड्यूलो 10 किया था। मॉड्यूलो 10 में हमारा सिंपली क्या आ रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसके नीचे लॉग ऐड हो जाएगा, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अभी हमारे पास मॉड्यूलो a और b है। लेट्स गो 1 बाय 1, है ना। वाइल a ग्रेटर देन सॉरी हमारा क्या है 0, है ना। Where it go? सबसे पहले वाला पेज, फर्स्ट पेज पे गया, चलो ठीक है यहीं पे कर देते हैं। पहले ही 30% फिर 100 अभी बड़ा वाला छोटा नहीं होगा, 30% स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा 300 पे करके हम फिर उसको छोटा यही है, आपको 30% सबसे हो गया। पेज कहाँ गया मेरा? मेरा पेज ही आपने बढ़िया
आपने घूम करके पहले 30% हुआ फिर उसमें लिखा तो वो नहीं होगा हमारे बात सब चलो यहाँ पे देखते हैं, उसको पहले ही बड़ा कर दो, मतलब कुछ बड़ा हो जाएगा। पहले ही बड़ा करना है, कोई आओ करो इधर। जरा ऐसे ऐसे नीचे दिख रहा है 300। ऐसे करो ना, ऐसे हो गया 300। अभी अभी लिखो इसमें, इसमें लिखो, अभी होगा ये। ब्लैक बोर्ड ही अच्छा है। नहीं, पेन पे लिखो। एफ ए हमारा क्या है, ठीक है। इफ़ में डाला तो ठीक है, एक और एल्स डाल के भी कर सकते हैं अगर ऑप्टिमाइज़ करना है ना, एक बार में हो जाएगा। लेट्स टेक एल्स b greater than a, then b is equal b modulo a, right? b is equal b modulo a. इस पार्ट की नीड नहीं है, एंड इसका ए इजिकल 0 होता है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देंगे। क्या होगा अगर a 0 होता है तो हमें क्या रिटर्न वैल्यू करनी होती है, और फिर इस केस में सेम कर देते हैं। एल्स रिटर्न a, ठीक है। सेकंड a 0 b 0, अगर a बड़ा है तो a के केस में मॉड्यूलो कर दिया हमने, एल्स b, हाँ, दिस इज़ द फाइनल अप्रोच जो अभी हमने करवाया था। ब्रूट फोर्स, देन एवरेज, एंड देन जो फाइनल ऑप्टिमाइज जो हमने वो बताया कि स्वैपिंग में नहीं जाना है हमें, एक एक नंबर्स करके करना है, उसका ही ये अप्रोच कर रहे हैं। फाइनल एक ही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम का। सिंटेक्स आपको सही कर देते हैं। रिटर्न b हो गया, एंड देन रिटर्न इफ रिटर्न b, और यहाँ पे तो रिटर्न a, ठीक है। अभी देखो वो जो स्वैपिंग वाली चीज़ें थी ना कि a बड़ा है b बड़ा है, वी डोंट नो फ्लक्चुएटिंग कैसे करना है, तो आपने उसके लिए यहीं पे चेक कर लिया। उसका भी एक अलग अप्रोच है कि आप एक एक वैल्यू को चेक करो मैनुअली बाय मैनुअली कि a बड़ा है या b बड़ा है, फिर b को स्वैपिंग मारो, तो वो हमने हटा दिया। यहीं पे हमने चेक कर लिया, अगर a b से बड़ा है तो उसका ऑपरेशन यहाँ पे कर दो, ठीक है, मॉड्यूलो कर दो b का, हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, एल्स b का वैल्यू आ जाएगा सेम। अगर ये इन दोनों केस के लिए हो गया जब तक आपको जीसीडी नहीं ला के देगा। अगर किसी एक वैल्यू में जीसीडी का हमारा
0 आ रहा है तो हमें रिटर्न कर दो b की वैल्यू, एल्स कर दो रिटर्न a की वैल्यू। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी अभी, ये समझ आया ना? GCD 0 का कहाँ पे आ रहा है? ये सब यहाँ पे हमने कंपेयर किया ए और बी निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हमने सिर्फ ए को ही कंपेयर किया। हाँ, बी तो आया ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे दोनों आ रहा है ना, रिटर्न b ऑल्स रिटर्न a, डायरेक्टली रिटर्न कर देता है उस पर, ठीक है। टाइम कम क्या आ रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, O ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम, सॉरी लॉग ऑफ n1 होगा सिंपली ना, मिनिमम नहीं होगा। n1, n2 लॉग क्यों आएगा, मॉड्यूलो कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है बट ठीक है। लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अब हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी में धीरे धीरे जूम इन करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा क्या स्पेस लग रहा है, कुछ नहीं, एक वैल्यू है उस पर ही है तो कांस्टेंट स्पेस आएगा इसका। टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखो मेनली कहाँ पे क्या है, फाई क्या है, क्यों यूज़ हुआ पता है ना सबको, वो क्योंकि बिग ओ नोटेशन है, लॉग क्योंकि हम मॉड्यूलो कर रहे हैं, फाई क्योंकि हमारी वैल्यू आर्बिटरी है, वी डोंट नो ए होगा या बी होगा, एंड देन इनपुट, ठीक है। अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी प्रीवियस से बेटर होगा, हाउ, क्योंकि हमारे प्रीवियसली लॉग का ऑपरेशन नहीं था, जहाँ पे लॉग का ऑपरेशन आएगा दैट मीन्स वो आपका इनपुट साइज रिड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा, है ना। प्रीवियसली हर एक इनपुट में हम चेक कर रहे थे, मैट डॉट मिनिमम हम उसको डिवाइड कर रहे थे, फ्रंट से चेक कर रहे थे, बैक से चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे वो प्रॉपरली ए की वैल्यू को मॉड करके चेक करेगा, ठीक है, मॉड्यूलो करके चेक कर। इस इनपुट ये फाइनल रन करके एक बार चेक करो आप, मैं मेरे पास अगर ये वाला एक बार टेस्ट केस रन करो, आई विल गिव 1 5 सॉरी ये रन करके देखा, एक वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आनी चाहिए, हमारे पास 2 आ रहा है। रिटर्न आइदर ए, रिटर्न ए और ए बी किया है, एग्जिट लूप सही से लगाया आपने रिटर्न का, वहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि कोई सिंटेक्स नहीं है हमारे यहाँ पे, सेम ही होगा। अरे ठीक है, हाँ ये एग्जिट लूप सही से एक बार चेक करना, ये फेल्स का कहाँ पे हो रहा है।
हाँ ये आपको यहाँ पे क्लोज हुआ एंड देन सेकंड आपने वाइल के बाहर लगा दिया ना, अंदर लगा था। ठीक है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। नेक्स्ट क्लास से फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू लेट्स फॉलो वन पैटर्न ना, फॉलो वन पैटर्न। कुछ भी चीज़ मैं पढ़ा रहा नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट क्लास में किस चीज़ को करना है, यू गो थ्रू इट वंस, फिर मैं एक क्लास में पढ़ाऊंगा एंड देन आफ्टर द क्लास फिनिश पुराने वाले चीज़ों को मैं फिर से लेट्स फॉलो दिस प्रोसेस। अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल डू टाइम इन स्टेज कंपैसिटी इन डिटेल्स, तो आपको जाके पूरा डिटेल्स में पढ़ना है खुद से, आपको कितना समझ आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि लीड कोड पे सॉल्व करो फिलहाल के लिए। आप जिस आप गिग्स पे भी जाके सॉल्व कर सकते हो या फिर कोड शेप कहीं भी।